सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। धीर पुरुष इस बात को जानकर फिर बालक के समान क्या अभ्यास करे, अर्थात ज्ञानी के लिए अभ्यास निरर्थक है। ये जो आखिरी वाक्य था, ये अनुवादक ने अपना श्रमदान करा है। उनकी उपस्थिति भी तो पता चलनी चाहिए ना, हम भी कुछ हैं। अष्टावक्र ने नहीं कहा सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। धीर पुरुष इस बात को जानकर फिर बालक के समान क्या अभ्यास करे। सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। धीर पुरुष जानता है ये, अब वो क्या ये बचकानी हरकतें करे, क्या अभ्यास कर रहा है, क्या अभ्यास, कैसा अभ्यास। तभी तो अष्टावक्र ऐसे हैं कि मुझे बिल्कुल तरंगायित कर देते हैं, मौज दिला देते हैं। मर रहा हुआ आदमी उसको अष्टावक्र सुना दे, वो भी जरा लहरा जाएगा, लहर खा के मरेगा। सब कुछ आत्मा मात्र है और आत्मा है नित्य मुक्त। धीर पुरुष समझता है ये, अब वो क्या अभ्यास करे, वो क्या कहे कि अभी मैं नैतिकता का अभ्यास करता हूँ, कि विवेक का अभ्यास करता हूँ, कि वैराग्य का अभ्यास करता हूँ, कि साधना करता हूँ, कि तपस्या करता हूँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ कल्पना मात्र है, सब कुछ मानसिक है। जो तुम्हें सुझाई दे, जो तुम्हें सुनाई दे, जो तुम्हें दिखाई दे, जो तुम्हें न भी दिखाई दे, जो तुम्हें कल्पना में आता हो और जो तुम्हें लगता हो कि कल्पना से परे है, वो सब मात्र कल्पना है। जिस कुछ को भी लेकर तुम मन में कोई भी ख्याल बना लेते हो, ये ख्याल भी कि ख्याल नहीं बनाया जा सकता, वो ख्याल मात्र है। आत्मा नित्य मुक्त है, उससे खेल लो, छुपन छुपाई कभी पकड़ ना पाओगे, क्योंकि तुम्हारी उंगलियां कुछ ऐसी हैं जो मुड़ करके तुम्हें नहीं छू सकती। तुम्हारी आंख कुछ ऐसी है जो मुड़ करके तुम्हें नहीं देख सकती। आत्मा नित्य मुक्त है, उस पर उंगली ना रख पाओगे, वो तुम्हारी उंगली है। कोई उंगली है जो खुद को छू लेती हो, इस उंगली से इसी उंगली को छू के दिखाना, करिए, कोशिश करिए। उंगली से आप नीचे वाली को छू रहे हैं, जिस बिंदु से छू रहे हैं उस बिंदु से कहिए स्वयं को छू के दिखाए। छूने के लिए दूरी जरूरी है। उंगली का कोई भी बिंदु किसी अन्य बिंदु को छू सकता है शरीर के, स्वयं को नहीं छू सकता। आत्मा के साथ तुम्हारी मजबूरी यही है, वहां द्वैत नहीं है ना, दूरी नहीं है, कैसे छू पाओगे? छूने के लिए दूरी जरूरी है। हमारी मुलाकातें ऐसी होती हैं, हम छूते भी ऐसे ही, हमारा प्रेम भी ऐसा है। दूरी ना हो तो हो नहीं सकता, छुएंगे तभी जब दूरी है, और जहां दूरी ना हो वहां छुआ नहीं जाएगा तो बड़ा बुरा लगता है, छूता नहीं। आजकल एक गाना चल रहा था, काफी बड़ा अच्छा लगता था सुनने में। मगर बिछड़े तो याद आया, बिछड़ना भी जरूरी था। बड़े जज्बात में गाया गया था। किसी को धुन याद है उसकी? तेरी यादों के दरिया का, हाँ क्या बात है, क्या यहाँ यादों का दरिया है और अष्टावक्र कह रहे हैं संपूर्ण विश्व कल्पना मात्र है। ले, ये दरिया क्या हुआ? दरिया का तो दलिया कर दिया, उसमें कुछ ठोस छोड़ा ही नहीं। समझ में? जो कुछ बहता है, दरिया हो कि आंसू, काहे को रोती है? रो लीजिए, पर याद रखिए कि कल्पना है। इसी सूत्र को पकड़ लीजिए, जीवन बिल्कुल मुक्त हो जाएगा, आत्मा में स्थापित हो जाएंगे। जो बहता देखे समझ लें कल्पना है।
तुम भाव में ना बह जाना। बहने बहाने की तुम्हारी बहुत गहरी वृत्ति है, जो बहे सो और कल्पना कर करके बहाते हो। कल्पना ना हो तो भाव हो सकता है, और भाव ना हो तो कल्पना हो सकती है। दौड़त दौड़त दौड़िया जीती मन की दौड़। अब बालक के समान क्या अभ्यास करते रहते हो? अभ्यास माने क्या? वही कर रहे हो, पत्थर पे लकीर खींच रहे हो, रगड़े जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो। क्या है ये? उछलना, कूदना, हिलाना, यही तो अभ्यास है। इसी को तो मना कर रहे हैं अष्टावक्र। तुम्हें लग रहा है और क्या मना कर रहे हैं? तुम्हारे लिए कहा गया है। ये हिलना डुलना बंद करो। हिलाना डुलाना सब माया। आत्मा नित्य मुक्त है। जो मुक्त है वो हिलेगा तो जाएगा कहां? उसके जाने के लिए जगह ही नहीं। मुक्त माने सीमाओं से मुक्त। जब सीमा ही नहीं है तो सीमा के पार अनुपस्थिति की कोई जगह कहां बची जहां जाओगे? क्या अभ्यास करते हो? अभ्यास तो उसका जिसके छूटने की कोई संभावना तो हो। आत्मा कोई अभ्यास नहीं होता, कोई तप, कोई साधना, कोई विधि नहीं होती। उससे मुक्ति की कोई संभावना ही नहीं होती। वास्तव में अभ्यास कर करके तो तुम अपनी गहन नास्तिकता का सबूत देते हो। तुम कहते हो परमात्मा मिला नहीं था, कोशिश कर रहे हैं मिल जाएगा। शांति उपलब्ध नहीं थी, कोशिश कर रहे हैं मिल जाएगी। यही सब तो होता है अभ्यास। साध रहे हैं अभी, दूरी है अभी। अष्टावक्र कह रहे हैं दूरी कैसी? सारी दूरियां कल्पना मात्र हैं, कल्पना को त्याग दो। सपने में जो खोया है वो सपने में अर्जित नहीं होगा, और सपने में अर्जित कर भी लिया तो भी अर्जित क्या किया? उठ जाओ, उठ जाओ। खोना ही झूठ था तो पाना सच कैसे हो जाएगा? तुम अष्टावक्र के पास जाओ तो कहो सत्य पाना है महाराज, वो कहेंगे खोया कैसे? पहले तो ये समझाओ। जब खोना झूठ तो पाना सच कैसे हो सकता है? पर दुकानें खूब है यहां भी जो तुम्हें पाने की शिक्षा दे रही हैं। ईश्वर की प्राप्ति करो, सत्य का अनुसंधान करो, खूब सिखाया जा रहा है तुम्हें। और कुछ पाने योग्य नहीं है, मात्र परमात्मा पाने योग्य है। अष्टावक्र कहेंगे हम तुम्हें इन बहानों का आश्रय लेने ही नहीं देंगे। बैठ जाओ तुम यहीं और पहले बताओ कि खोया कैसे। अब तुम फंसे, क्योंकि पाने में बड़ी छूट रहती है। क्या छूट रहती है? कि अभी तो तैयारी चल रही है, अभी पाया थोड़े ही है। We will cross the river when we come to it. अभी आई ही नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं हाँ आ गई है, अभी अभी करो, अभी अभी है। सत्य स्वभाव है, परमात्मा उपलब्ध है। तुम बताओ तुमने पाया कैसे नहीं है? अब तुम फंसे। तुम तो बड़ी मौज में थे, तुम कहते थे परमात्मा तो वैसे ही बड़े बड़े योगी ज्ञानी बोल गए हैं कि मिलता है नहीं। बड़े बड़े तपस्वियों ने सदियों साधना की तब भी उन्हें नहीं मिला, तो हमें क्या मिल जाएगा? वो तो चाहते थे कि उन्हें मिले तब नहीं मिला। हम तो खुद ही नहीं चाहते कि मिले, तो हमें तो और नहीं मिलेगा। तो तुम अपनी जान फूले नहीं समाते, तुम कहते हो हमें मिलेगा नहीं, और मिलने के फलस्वरूप फिर जैसी शुद्धि जीनी पड़ती है वो जीने की फिर हम पर कोई अनिवार्यता आएगी नहीं। तो बढ़िया है, अभी मौज करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कि अभी स्कूल खुला नहीं, अभी मौज करते हैं। ऐसी तुम्हारी हालत है जब तुम मोक्ष की बात करते हो कि अभी आया नहीं, चलो अभी मौज करते हैं। छोटे बच्चों को देखा है, एक पीरियड खत्म होता है, अभी दूसरी टीचर आई नहीं और बीच में मौज मारते हैं। ऐसे ही हम मौज मार रहे हैं कि अभी मोक्ष आया थोड़ी है, अभी मौज कर लो, अभी मोक्ष की तैयारी चल रही है। अष्टावक्र कान पकड़ लेते हैं, कहते हैं आ चुका है,
टीचर यही है, पीछे से देख रही है तुमको, तुम सोच क्या रहे थे टीचर है नहीं, वो लगातार है, अब तुम फंसे। ये जो पूरा खेल है ये कुछ और नहीं है, ढकोसला है, दगाबाजी है, अपने को ही धोखा है। हम प्रार्थी हैं, हम अभ्यर्थी हैं, हम मुमुक्षु हैं, हम अंतरराष्ट्रीय सीकर हैं। अच्छा, हमें तो अब पहली बार पता चला कि आत्मा को जहाज पर बैठ के पकड़ लोगे। उपनिषद कह गए हैं ना कि वो हिलता नहीं पर वो गतिमान से भी गतिमान है, फास्टर देन द फास्टेस्ट। तो शायद तुमको लगा कि पुरानी बात है, पहले फास्ट के पैमाने कुछ और रहे होंगे, आजकल कुछ और हैं। पुराने जमाने में जो फास्ट था आज वो स्लो माना जाएगा, तो हम जरा बोइंग 747 पर बैठ के उसको पकड़ ही लेंगे। आत्मा कितनी भी तेज होगी, 1000 मील प्रति घंटे से तो कम ही तेज भागती होगी। ये सब बहाने हैं, ये झूठी बातें हैं। बोइंग 747 हो या 1747, आत्मा उससे भी तेज है, प्रकाश की गति से भी तेज है। इतनी तेज इसलिए है क्योंकि उसे कहीं जाना ही नहीं है। जो कहीं नहीं जाना चाहता वो हर जगह होता है। नहीं पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि उसने तुम्हें पकड़ रखा है। जैसे दो पहलवान मल्ल कर रहे हो, अब एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, क्यों नहीं पकड़ पाएगा? क्योंकि दूसरे ने पहले को पकड़ रखा है। जिसने तुम्हें पकड़ रखा हो तुम उसे कैसे पकड़ पाओगे? आत्मा तुम्हारे भीतर नहीं है, भीतर बाहर सब जगह है, तुम्हें घेरे हुए, तुम्हें पकड़े हुए। उसकी जकड़ से तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते, उसकी जकड़ में ही तुम्हारी मुक्ति है। मजा आया? जिसकी जकड़ से तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते, उसकी जकड़ में ही मुक्ति जानना। बहानों पे मत जाना, मोक्ष का इंतजार मत करना। अष्टावक्र कह रहे हैं क्या ये तुम बच्चों वाली कि आज बारिश हो गई, आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। देखा बच्चे कैसी खुशी मनाते हैं, सुबह सुबह बारिश हो रही हो तो। कभी कभी होता है ऐसा बरसात में, सुबह सुबह मूसलाधार, अब खूब पानी भर गया है, स्कूल में भी, रास्ते में भी, बस नहीं आएगी, हाँ छुट्टी बच्चे, बढ़िया है, मोक्ष कर लिया एक दिन। जितने टीचर हैं सब मोक्ष के लिए ही आमादा है। जिसको देखो वही मोक्ष लेके पीछे बैठा हुआ है, खाओ मोक्ष, पियो मोक्ष, पहनो मोक्ष, मोक्ष ब्रेक, मोक्ष की मंचिंग करा देते। वैसी तुम्हारी हालत कि नहीं, जितने दिन मोक्ष से बचे रहे उतना अच्छा है। एक दिन नहीं बच सकते। तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो पहले से ही मोक्ष में स्थापित ना हो। तो बेईमानी तो करो, और करनी है तो करेगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बेईमानी से तुम्हारा मोक्ष टल कब रहा है? मुक्त तुम हो ही, हाँ, अपनी मुक्ति का प्रयोग करके अपने आप को अमुक्त घोषित करो, वो तुम्हारी मर्जी है, कर लो, पर फिर हमें परेशान मत करो। तुमने खुद चुनी है अमुक्ति, तुमने खुद चुनी है दास्ता और बंधन। अब रोने मत आना कि है जीवन ने परेशान कर दिया। जीवन ने नहीं परेशान किया। मुक्त तो तुम सदा हो, क्योंकि आत्मा नित्य मुक्त है, और उसी मुक्ति के कारण तुम ये छूट ले पा रहे हो कि अपने आप को अमुक्त घोषित किए हो और अमुक्त की तरह व्यवहार करते हो, अमुक्त की तरह जीवन जीते हो। ये तुम्हारी मुक्ति का ही फल है। मुक्त ना होते तो इतनी बेदबी कर पाते? ये जो तुम इतनी दंडता दिखाते हो, ये जो अश्लील आदतें हैं तुम्हारी, ये जो घटिया जीवन है, ये जो परम सत्ता के प्रति अभद्रता है तुम्हारी, ये सब कुछ तुम्हें कैसे उपलब्ध होता? तुम्हें कैसे इसकी छूट मिलती? तुम्हें कौन इसकी अनुज्ञा देता अगर तुम मुक्त ना होते? देखते नहीं हो, सच को लात मारते रहते हो, शांति को ठुकराते रहते हो। मुक्त ना होते
तो ये सब करके भी सांस कैसे ले पाते, पर सांस तो चल ही रही है, भले ही दर्द के साथ चल रही है पर चल तो रही है। ये यही बताता है कि बड़े मुक्त हो, जैसा चाहते हो वैसा करते हो, हाँ उसका परिणाम भी भोगते हो पर कर तो ले ही जाते हो ना। ये तुम्हारे सब मुक्ति के ही परिचायक है। मुक्त तुम हो ही, बस अमुक्ति का बहाना है, अमुक्ति के मजे की आसक्ति हो गई है, घटिया स्वाद जबान को चढ़ गया है। अब जब मुक्ति की याद आती है तो मुक्ति जरा फीकी लगती है। अब वहां पीछे कोने में बैठ के बीड़ी पीनी है और साथ बोलो ब्रह्म हूं, तो कुछ मेल तुम्हें दिखाई नहीं देता इसमें। बीड़ी और ब्रह्म एक साथ चलते ही नहीं, तो इसीलिए कहते हो ब्रह्म अभी हूं नहीं, ब्रह्म मुझे होना है। अभी तो क्या हूं, अभी तो मैं बीड़ी खोर हूं। आत्मा यदि तुम हो तो आत्मा तो बड़ी हल्की है, आत्मा में तो बड़ा तेज है, बड़ा गौरव है, और तुम हो अति अकर्मण्य, महाआलसी। अब अगर आलस बनाए रखना है तो साथ ही कहना पड़ेगा ना कि मैं अभी आत्मा थोड़ी हूं। आत्मा तो पानी है, अभी कोशिश जारी है, क्योंकि अगर तुम आत्मा हो तो ये आलस कैसा। आत्मा के साथ तो हमने आलस से सुना नहीं। आलस बचाना है तो आत्मा को दूर रखना पड़ेगा, वही करते हो। आलस की गंदी लत लग गई है, पाल ली है तुमने। वो भी है उसी दिन तक जिस दिन तक तुम्हें अपनी मुक्ति का उपयोग करके आलस को बचाए रखना है। जिस दिन तुम कह दोगे, और क्यों कह दोगे वो भी अकारण ही कहोगे, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे शब्दों से प्रेरित होकर के कह दोगे, वो भी तुम्हारी अपनी मौज है, तुम्हारी अपनी मुक्ति है। जिस दिन कह दोगे कि अब हटाओ ये सब दंड फंद, अरे बहुत हो गया फालतू की चकलनेस, अभी हटाओ, नहीं चाहिए, उस दिन मुक्त हो। कब कहते हो तुम जानो, न कोई तुम्हें बाध्य कर सकता है, न कोई तुम्हें प्रेरित कर सकता है। ये सारी बातें कि कोई गुरु आके दिशा दिखा देगा, कोई ग्रंथ आके रोशनी दे देगा, बेकार की बातें हैं। गुरु और ग्रंथ बहुत हुए, बहुत गए, उनसे कुछ नहीं होता। तुम स्वयं शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, तुम्हें कौन गुरु चाहिए और कौन सा गुरु तुम्हें प्रकाश दे सकता है। गुरुता स्वयं तुम्हारा स्वभाव है। जिस दिन तुम चाहोगे उस दिन गुरुता खिलेगी। जिस दिन तक तुम नहीं चाह रहे, दुनिया के सारे गुरु तुम्हारे आगे विफल रहेंगे। आत्मा कोई दो थोड़ी ही होती है, कोई अंदर का गुरु बाहर का गुरु थोड़ा ही हो सकता है। जो नित्य है उसके दो टुकड़े थोड़े ही हो सकते हैं, जो मुक्त है उसको विभाजित थोड़ी किया जा सकता है। तुम स्वयं नित्य मुक्त आत्मा हो, तुम्हें कौन क्या बताएगा, तुम्हें कौन राह सुझाएगा। तुमने अपनी मर्जी से राह छोड़ी थी, तुम अपनी मर्जी से अपनी राह बनाओगे। हर राह तुम्हारी है, हर राह की चाह तुम्हारी है। कोई न तुम्हें पथ विमुख होने के लिए विवश कर सकता है और न ही कोई तुमको पथ पर वापस ला सकता है। हर पथ तुम्हारा है, खुला आकाश तुम्हारा है। खुले आकाश उड़ते उड़ते तुम्हारा कभी मन कर सकता है कि तुम किसी पथ से जरा संयुक्त हो जाओ, मर्जी है तुम्हारी। तुम ही आकाश में उड़ते पक्षी हो, तुम ही आकाश हो, तुम ही वो पथ हो, सब तुम्हारा खेल है। जिस दिन चाहोगे वो खेल बंद हो जाएगा।
आकाश तुम्हारा है ये कहना भी जरा अपमान है तुम्हारा, तुम स्वयं आकाश हो। और जब कहूं कि तुम स्वयं आकाश हो तो ये बात भी थोड़ी भद्दी हो गई, क्योंकि मन को गति मिल गई, कल्पना की सीमा आ गई। कहूं पक्षी, कहूं आकाश, जो भी कुछ कहूं, कुछ कहा ही तो, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। सब सुंदर है, सब बढ़िया है, जहां हो तुम वहीं पर पूरे हो, और कहां नहीं हो तुम। अब बताओ किसको चाहिए मुक्ति और किसको चाहिए शांति, और किसको होना है निर्मल। तुम्हें मलिन कर कौन सकता है? मलिनता तुम्हारी मौज है, विकार और वृत्तियां तुम्हारी दासियां हैं। जिस दिन तक तुमने इन्हें आज्ञा दे रखी है, जिस दिन तक तुमने इन्हें सर पर चढ़ा रखा है, ये उछल कूद रहे हैं। तुम्हारी अनुमति से आए हैं, तुम्हारी अनुमति से पीछे हट जाएंगे। तुम्हारा ही रूप है, तुम्हारे ही अनुचर है। बारी